कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब्रे रहमत खुलकर बरस गया। शहर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इंतजामिया के रेन इमरजेंसी के दावों की भी कलई खुल गई। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नदी नाले और पाइपलाइन साफ न होने के बायस शहर भर में जगह जगह गलीज गटर उबल पड़े। गवर्नर हाउस की सड़क बिजली के खंभे और दरख्त गिरने से बंद। बारिश शुरू होते ही कराची भर में बिजली की फराहमी बंद। बेशतर इलाके गर्मी और अंधेरों में डूबे हुए। बारिश से पहले ही कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी थी। कराची में बिजली के बहरान के बायस कारोबार तबाह और मुआशी रफ्तार को धचका पहुंचने का खदशा। बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। शदीद बारिश के बायस सड़कें, नदियां और अंडरपासेस स्विमिंग पूल में तब्दील। शाहराहों और ट्रैफिक शदीद जैम। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना। अंडरपासेस में जमा होने वाले बरसाती पानी की फौरी निकासी शुरू कर दी गई। मेयर कराची वसीम अख्तर की तमाम DMCs को बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने भी रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नशीबी इलाकों और शाहराहों से पानी तरजीही बुनियादों पर निकासी करने की हिदायत। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत पर जायद टैक्स की वसूली पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। शहजाद वसीम के रवैये पर अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल है, न कोई लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने वादे के मुताबिक सरमायाकारी नहीं की। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा PTI ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मौला बख्शांडियों ने कहा पायलट के लाइसेंस जाली करार देने के तमाम जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का इंडियन रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण को तीसरी बार काउंसिलर रसाई देने का फैसले से भारत को आगाह कर दिया गया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कल होने वाली मुलाकात में कुलभूषण पुकारता रहा। भारतीय सिफारतकार बात करने से कतराते रहे। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ गई। भारत रसाई नहीं चाहता था बल्कि पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। सी पैक में ईरान की शमूलियत और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फायदा सबको होगा। पाकिस्तान का कलअदम TTP कमांडर नूर वली महसूद पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदियों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों और करारदादों पर मिनवान अमल कर रहा है। उम्मीद है बाकी ममालिक भी इन करारदादों पर अमल करेंगे। पाकिस्तान ने TTP को जामे सिक्योरिटी हिकमत अमली के बाइस शिकस्त फाश दी। कलअदम TTP पाकिस्तान से बाहर रहकर तीसरे मुल्क के सहूलतकारों की मदद से दहशत गर्दी में मुलव्वस है। कुलभूषण ने भारतीय जासूस और दहशतगर्दी का एतराफ किया। फिर हुकूमत भारतीय जासूस को सहूलत क्यों दे रही है? बिलावल भुट्टो के सरखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन कुलभूषण को सहूलतें दी जा रही हैं। ऐसा हम करते तो हमारा जीना हराम कर दिया जाता। आज भी NFC पर हमले हो रहे हैं और इस साल सिंध को 229 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहुटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का तकरीब के खिताब में आइंदा 3 माह में तमाम शहरों का मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। बताया कि 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ के करीब पहुंच जाएंगे। शहरों के फैलाव से ज़रई ज़मीन खत्म हो रही है। अनाज के लिए ज़मीनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक निजी शोबे के लिए गंदम दरामद पर टैक्स ड्यूटी
खत्म कर दी। महसूल टैक्स की माफी के लिए सिंध हुकूमत से राबिते का फैसला। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने कहा कि यह अजूबा है कि 60 लाख टन गंदुम खरीदी गई, मगर कहाँ गई कुछ पता नहीं। एक 149 फ्लावर मिल्स गंदुम की चोरी में मुलव्वस पाई गई। मुल्जिमान से 190 मिलियन की रिकवरी की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं 667 फ्लावर मिल्स को सब्सिडी के साथ गंदुम दी। गंदुम चोरी करने वाली फ्लावर मिल्स ने 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। महकमा खुराक के 156 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। माजी में भी चीनी का बहरान हुआ, आज तक कोई कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। बोले -1 की ख्वाहिश पंजाब में पूरी हो सकती है और न ही इस्लामाबाद में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को जाली तर्जुमान करार दे दिया। कहती हैं कि चीनी चोर माफिया ने इंक्वायरी कराई और इसी माफिया ने जहांगीर तरीन को फरार कराया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कमीशन बना, रिपोर्ट आई, मगर चीनी अब भी 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत में बैठे माफिया ने 300 अरब रुपए का डाका मारा। आटे का थैला 1170 रुपए में मिल रहा है। 22 अरब रुपए की सब्सिडी देने और रिपोर्टें दबाने वालों को आज कानून याद आ गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं चीनी कार्टेल चलाने वाला खानदान अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। तब्दीली ने करप्शन माफिया की बुनियादें हिला दी हैं। आपके शरीक जुर्म जरदारी साहब की सिंध हुकूमत आटा बहरान की जिम्मेदार है। इस मुल्क की मईशत में आपका किरदार टिड्डी दल जैसा है। आटा बहरान आपकी ख्वाहिश है ताकि आप अपनी गंदी सियासत कर सकें। वज़ीर आला पंजाब के डीजी खान और मुल्तान के दौरे। कहते हैं कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर शहर जाऊंगा। मेहनत और अखलाक के साथ अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक दौर में नुमाइशी मंसूबों के फीते काटे गए। जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तस फंड्स किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जनूबी पंजाब को तरक्की के लिहाज से रोल मॉडल बनाएंगे। 22 माह से कह रहा हूं उस्मान बुज़दार 5 साल पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। न कोई आ रहा है न ही उस्मान बुज़दार जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। अपोजिशन के पास करने को कुछ नहीं है। वज़ीर आला ने ताजिर दोस्त बजट में 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया। पाकिस्तान में पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज मंसूबा बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के लिए ई सर्विस का आगाज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 5 छोटे पन बिजली घरों का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान कहते हैं कि इन बिजली घरों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 1650 किलोवाट होगी। शुगरान में सयाहती मकामात तक सड़कों की तामीर के 3 मुख्तलिफ मंसूबों का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला KP बोले कि BRT, मालम जब्बा, स्काई रिसोर्ट, बिलियन ट्री और सवात मोटरवे सूबाई हुकूमत के फ्लैगशिप मंसूबे हैं। तहकीकाती इदारों को इन मंसूबों की इंक्वायरी की दावत देते हैं। पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो मंसूबा अगस्त के वस्त में मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद ने बताया सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी मिल चुकी। सिंध हुकूमत और NHA के दरमियान बातचीत चल रही है। मंसूबा सिंध की महरूमियों का इजाला करेगा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की हद में कमी नहीं की जा रही। वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने बताया दियामिर भाषा डैम का आगाज पानी और ज़री पॉलिसी की तरफ बहुत बड़ा कदम है। कपास पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है।
डीजी पाकिस्तान पोस्ट ने HPL से मुआहदे पर एतराज मुस्तरद कर दिए। राना अखलाक कहते हैं कि मुआहदा तमाम कानूनी तकाजे पूरा करके किया गया। अवामी मफाद के मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। मुआहदे से पाकिस्तान पोस्ट का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएगा। पाकिस्तान पोस्ट का निज़ाम FATF के तकाज़ों के मुताबिक होगा। पेंशनर्स को ATM कार्ड्स, पोस्टमैन को iPads, हर पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर्स दस्तयाब होंगे। सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा। 118 अरब की सरमायाकारी आ रही है। पेपरा रूल्स वहाँ लागू होते हैं जहाँ सरकारी पैसा खर्च हो। सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी का केस। नैब की तलबी पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब की तहकीकाती टीम की ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश। लीगी रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम है। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने जमीन मार्केट रेट से ज्यादा में फरोख्त की थी। कागजाती नामजदगी में जायदादें छुपाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन दरखास्त पर समाअत करेगा। बाजोड़ में सरहद पार से फायरिंग। 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 2 जवानों समेत 7 अफराद जख्मी। कराची में दूध की कीमत में इजाफे का मामला। दूध फरोशों के वक्त की कमिश्नर कराची से मुलाकात। शहर में दूध की कीमत 94 रुपए लीटर बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दूध की कीमत में इजाफे के लिए आइंदा इजलास में गौर होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों में 2085 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,59,999 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 49 अमवात। जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,475 हो गई। सिंध में मजीद 1170 नए केसेस सामने आ गए। 30 मरीज इंतकाल कर गए। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की रॉ के गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची में एक और अहम कार्रवाई। हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम यासीन गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराहम की जा रही थी। दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे जारी हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजिमान की तफसीलात फराहम कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड कायम। एक ही रोज में 2,48,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,39,00,000 हो गई। सिर्फ अमेरिका में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 74,000 मरीजों का इजाफा। केसेस 36,95,000 तक जा पहुंचे। गूगल और एप्पल ने वर्ल्ड मैप से फलस्तीन को निकाल दिया। दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ट्विटर पर वी रिजेक्ट वर्ल्ड मैप टॉप ट्रेंड बन गया। और इस्लामाबाद में हाथों से लिखे गए कदीम तरीन कुरान करीम के नुस्खों की नुमाइश। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज कहते हैं, ऐसी नुमाइश से हमारी आइंदा नस्लों में कुरान पाक से मोहब्बत मजीद बढ़ेगी।